देखिए, हमें निर्देशित तो किया ही गया था, पार्टी को भी बोला ही गया था, पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, ठीक है। तो हम लोग भी महंगाई को लेकर के सड़कों पे आ रहे हैं। तो लोगों का मुद्दा तो जो उठाना पड़ेगा, जो महंगाई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे आपको पता, हर चीज़ रोज़ जो है वो पेट्रोल, डीजल और सरसों का तेल हो गया, हर चीज़ के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं। सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, हरी सब्जियां इतनी महंगी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो सरकार के खिलाफ तो लगातार आवाज उठ ही रही है ना। कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है। कहाँ पे उठा रही है? आप यहाँ कितने चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है? कितने चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है, आप ये बताइए मुझे। मीडिया चैनल्स पे कितने चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है? आवाज उठा रही है ना, आप जनता से मतलब रखिए। जनता, आपने बोला ना कि हम यहाँ पर आए हैं, अब तो क्या मतलब, अगर वो लोग उठा रहे हैं, अगर कुछ लोग अगर उठा रहे हैं आवाज़, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी आवाज़ उठाएं, या हम भी उनका साथ दें, या और भी जनता आके हमारा साथ दे, और भी पब्लिक साथ दे? ऐसा नहीं ना कि जो लोग उठा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है। महंगाई से तो सभी त्रस्त है ना, महंगाई से तो आप भी त्रस्त हैं, तो आपको भी साथ देना चाहिए, आप भी साथ दीजिए। सभी लोग अलग अलग करने के जो एक साथ क्यों नहीं आ रहे? देखिए, आप ये कोई भी आंदोलन जो होता है ना, कहीं पर शुरुआत होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कहीं आप चाहें कि जंतर मंतर पे एक साथ 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, या कोई उसको मीडिया प्रायोजित नहीं कर रहा कि एक ही बार में यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। सब महंगाई के खिलाफ विपक्ष है कहाँ? नजर नहीं आता कहीं विपक्ष, इसीलिए तो हमें आना पड़ा। ये तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा कमजोरी स्थिति में है। और मीडिया भी उसको विपक्ष को कमज़ोर दिखाने पे लगा, और विपक्ष खुद कमज़ोर भी है, क्योंकि वो देश के ऊपर जो भी इस टाइम पे महंगाई है या बाकी सारी बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे हैं संसद में। उन लोगों को पता नहीं क्या हो चुका है, वो बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, और वो शायद फ्री हैंड दे दिया उन्होंने सरकार को कि आप जो चाहे वो करते रहो, हमारा जब समय आएगा हम भी सरकार बना लेंगे। शायद वो ये मान के चले कभी ना कभी तो इनकी सरकार जाएगी और अगला नंबर हमारा आ जाएगा। तो वो शांत हो चुके हैं, वो बैठ चुके हैं आराम से। विपक्ष के ऐसे हालातों के तो भविष्य में आप क्या प्रभाव देख रहे हैं इसका? देखिए, भविष्य में अगर विपक्ष का यही हाल रहा ना, तो देश जिस तरीके से चल रहा है, बर्बादी की ओर अग्रसर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो देश इस तरीके से तो होगा तो बुरा हाल होने वाला। हो सकता है कि जिस तरीके से हालात देश के बनाए जा रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो हो सकता है आगे जाके कि देश के अंदर गृह युद्ध भी हो जाए। ये दो समुदायों को आपस में लड़ा सकते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना और मंदिर मस्जिद करना है और अपनी राजनीति चमकानी है। पूरे देश में इन्होंने लगभग हर डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अपने आकाओं को दे दिया, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो। आप देख ही रहे हो, अडानी आज से 10 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था वो। शायद भारत के 100 अमीरों में भी उसकी गिनती नहीं थी। आज वो शायद देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका है और विश्व के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुका है। और यही हाल चलता रहा ना, तो शायद वो हो सकता है अगले 6 महीने में, साल भर के अंदर विश्व का सबसे अमीर आदमी भी बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पर नियंत्रण उनका हो गया है। आपको लग रहा होगा कि किसान खेती कर रहा है, या तेल की खेती कर रहा है, या फ्रूट्स की खेती कर रहा है, लेकिन नियंत्रण इन्हीं का है। तेल की खेती कब से होगी? लेकिन मस्टर्ड सरसों की खेती होती है ना, उसी से तेल निकलता है। खेती होती है, पेड़ पे थोड़ी लगता है। सर सुनिए, लेकिन जनता में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये महंगाई जो बढ़ रही है इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, तो नेचुरली बढ़ रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी वो सरकार में है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है। जब वो विपक्ष में होते थे, तो वो जब सिलेंडर के 5 रुपये बढ़ते थे, तो वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके यहाँ सड़कों पे बैठ जाती थी, सिलेंडर लेकर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेज देती थी। अब जब सिलेंडर 1000 के पार हो गया, तब उनके जू नहीं रेंगरी कान पे। अब उनको लग रहा है कि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। अब उनको लगता है कि ये तो नियंत्रण से बाहर है, ये सब करना पड़ेगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजरा है, तो इसलिए चीज़ों को सस्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है ये। सर, वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया गुजरी है, तो वो लोग भी तो अपना देश चला रहे हैं ना। आज के समय में भारत में पेट्रोल जो 120 रुपये, कुछ राज्यों में 117 रुपये भी बिक रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में चले जाओ, पाकिस्तान में क्या रेट है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल है, बांग्लादेश में 80 रुपये लीटर है। नेपाल हमसे ले रहा है, ठीक है ना, नेपाल हमसे ही सस्ता 20 रुपये सस्ता बेच रहा है। और हमारे जो यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, वो लोग तो नेपाल से जाके भरवा के आते हैं, ड्रम लेके जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ से फुल करवा के आ जाते हैं। हमसे लेने के बाद भी वो 20 रुपये लीटर हमसे सस्ता कैसे बेच रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काला बाजारी है ना। इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों का नियंत्रण उनके आकाओं को दे दिया है। वो जितना मर्जी रेट बढ़ाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे कमीशन से मतलब है। वो चल रहा है, सरकार के साथ हो रहा है। सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स प्राइवेट कर दिए। अभी कल परसों की ही शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जो पवनहंस कंपनी है, जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी थी, सरकार ने महज 200 करोड़ रुपये में 211 करोड़ में बेच दी, जिसकी सालाना आय भी 300 करोड़ से ज़्यादा है। आप खुद सोचिए।
अब ये क्या है, ये झोलझाल, वो झोलझाल उसी का है, वो लाला रामदेव, उसी का कोई विदेशी पार्टनर है जिसकी कंपनी को ये ठेका दिया। 3 कंपनियां जिनके पास कुल, उन 3 कंपनियों को मिला के 2 हेलीकॉप्टर हैं उसके पास, 6 महीने पुरानी कंपनी। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी ने हाल ही में एक मीटिंग करके कहा है कि महंगाई का जिम्मेदार विपक्ष है, सरकार नहीं है। भाई सरकार में वो बैठे हैं तो और कौन जिम्मेदार है? विपक्ष कैसे जिम्मेदार है? सारी पॉलिसी जो है सरकार की है, सरकार बनाती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। और फिर दूसरी बात, इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, जाति धर्म से, दलित मुस्लिम से, हिंदू मुसलमान से, मंदिर मस्जिद से उठकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज देश खतरे में है। देश के बारे में सोच के कहते रहे ना भाजपा, कहाँ देश हित में महंगाई बढ़ाई जा रही है, देश हित में कहाँ महंगाई बढ़ाई जा रही है? और फिर दूसरी बात भाई, अगर महंगाई देश हित में है तो क्यों लोग, ये युवा पागल है क्या? यहाँ पर 100-150 युवा इतनी 46 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा है, आवाज़ उठा रहा है, पागल हैं क्या हम लोग? लेकिन इस देश के हर गरीब परेशान है, हर मजदूर परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। आज लोगों को समझना पड़ेगा भैया। युवा उतर के आते हैं तब वो लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग हैं, ये हमें बदनाम करने के लिए आए हैं। हम पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना, हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं और इस देश के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग 150 हैं तो आने वाले समय में हम लोग 1,500 भी होंगे और 1.5 लाख भी होंगे। तो ऐसा नहीं है। और इस देश की सरकार को अब सोचना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान दलित से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा देश के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा जब ये देश बचेगा, जब ये राष्ट्र बचेगा। देश ही बेच दिया भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश आपको दिख रहा होगा, आए दिन कोई कंपनी बेच देते हैं, कभी कुछ किसी को बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया। तो इस देश के लोगों को अब देश के लिए सोचना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके, सारी जाति धर्म छोड़ करके आज लोग देश के लिए खड़े हों, क्योंकि ये देश खतरे में है। आज ये देश बिक रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, सबको पता है कौन बेच रहा है। मोदी जी कह रहे डंका बज रहा है विश्व में, मोदी जी का डंका बज रहा है। देखो आपने किसकी सरकार है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लो, कभी लोग कहते थे कांग्रेस की सरकार है, लोग कहते थे बीजेपी की सरकार है। आज तो बीजेपी खत्म हो गई, लोग कह रहे हैं मोदी की सरकार है। अगर देश है ना, मोदी की सरकार है तो देश की सरकार है ही कहाँ? जनता को पसंद है। पहले देश का प्रधानमंत्री होता था, आज मोदी है, आज बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोल के देश की बेइज्जती ना करो आप लोग। आप देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री है कहाँ? देश के लिए किया क्या? इस देश का गरीब पहले भी झुग्गियों में रहता था, आज भी झुग्गियों में रह रहा है। इस देश का दलित पहले ही परेशान था, आज भी परेशान है। इस देश का मुस्लिम पहले भी उसको दाढ़ी रखने पर, टोपी पहनने पर मारा जाता था और आज भी मारा जा रहा है। पूरे देश के गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मुफ्त में देखो, राशन देना या तेल दे देना, नमक दे देना, ये समाधान नहीं है। समाधान है उनको रोजगार देना। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं अपने समाज को 2 रुपये किलो वाला गेहूँ खाने वाला नहीं बनाना चाहता, मैं उसको 200 रुपये किलो वाला बनाना चाहता हूँ। तो रोजगार दो ना। इस देश का युवा परेशान है आज सड़कों पर। पकौड़े तलिए ना, मोदी जी ने कहा है। क्यों अमित शाह जी के बेटे पर पकौड़े तल रहे हैं क्या? पकौड़े तल रहे हैं? अरे आप मुझसे बोल रहे हैं पकौड़े तल रहे हैं, उनके बेटा पकौड़े तल रहा है क्या? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो मोदी जी भी तो जब हम आत्मनिर्भर तो तब बनेंगे ना जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर कहाँ है? जनता ने चुना उनको, तो जनता ने चुना। जनता ने नहीं चुना है उनको, ईवीएम ने चुना है भैया। जनता ने नहीं चुना है। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए तो बता देना। LMC चुनाव हुए थे, उसमें तो कोई जनता विरोध क्यों नहीं करती है ईवीएम का? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं अपने कलर टीवी उसके खिलाफ बोल। देखिए मान्यवर कांशीराम साहब एक बात कहते थे कि लोग ना आजकल जनता कलर टीवी और कलर बीवी में मस्त है, उसे महंगाई से कोई मतलब नहीं है ना। दलित पिट रहा है, मुसलमान पिट रहा है, कोई मतलब नहीं है। आज ठीक है, जब तक नहीं बोले मत बोलो, लेकिन आज देश खतरे में है भाइयों, है ना। ये देश बर्बाद हो रहा है। ओके, थैंक यू।